हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 12 जनवरी को हुए CTET 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चंस CDP के कंप्लीट करेंगे। आपका पहला क्वेश्चन आया था अजर्शन एंड रीज़न वाला। तो आपका अभिकथन दिया गया था, रूमी 18 महीने में 2 शब्द का उच्चारण कर सकती है, जबकि पूजा ने 24 महीने में ऐसा किया। इसलिए पूजा निश्चित रूप से विकास में देरी कर रही है। कारण दिया गया था, विकासात्मक माइलस्टोन बच्चों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सटीक आयु की सटीक भविष्यवाणी करते हैं। तो आपका पहले का ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। दोनों ए और आर गलत हैं। आपका सेकंड क्वेश्चन आया था, मिडिल चाइल्डहुड रिफर्स टू द पीरियड फ्रॉम। मध्य बाल्यावस्था से तात्पर्य है। तो आपका सेकंड का ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा, 6 से 11 वर्ष। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, अ 5-year-old चाइल्ड कैन। 5 साल का बच्चा कर सकता है। तो आपका थर्ड का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार शुरू करें और प्रतीकात्मक खेल में संलग्न हो। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, डैश बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण के लिए जिम्मेदार है। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, परिवार। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, पियाजियन सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव को समझने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है कहलाती है। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, आवास, अकोमोडेशन। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, अप्सा एक आलू की चिप पकड़ती है और कहती है तितली। जीन पियाजे के अनुसार इस प्रक्रिया का प्रतीकात्मक विचार किसकी विशेषता है? तो आपका सिक्स्थ का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, पूर्व संचालन चरण, प्री ऑपरेशनल स्टेज। आपका सेवेंथ क्वेश्चन आया था, लेव विगोत्स्की बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने में किन कारकों को महत्वपूर्ण मानते हैं? तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड, भाषा और संस्कृति। आपका एट्थ क्वेश्चन आया था, लेव विगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत शिक्षण अधिगम पर बल देता है। तो आपका एट्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सहकर्मी बातचीत और मचान। आपका नाइन्थ क्वेश्चन आया था, बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है। तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, सीखने को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगी कक्षा का लोकाचार बनाएं। आपका टेंथ क्वेश्चन आया था, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास के चरण को रेखांकित करने वाले तर्क की पहचान करें। तो आपका टेंथ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, कानून और नियम मानवीय उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए लचीले साधन हैं। आपका 11वें क्वेश्चन आया था, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत में डैश बुद्धि पर उच्च व्यक्ति आसानी से अमूर्त तर्क में संलग्न हो सकते हैं और समस्याओं को हल करने के लिए प्रतीकों में हेरफेर कर सकते हैं। तो आपका 11वें का ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा, तार्किक गणितीय, लॉजिको मैथमेटिकल। आपका 12th क्वेश्चन आया था, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी हैं और इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। तो आपका 12th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, एक संसाधन। आपका 13th क्वेश्चन आया था, एक शिक्षक हमेशा लड़कों को फर्नीचर को हिलाने जैसे कार्य करने के लिए कहता है और लड़कियों को कक्षा को साफ सुथरा रखने के लिए। यह धारणा उचित नहीं है क्योंकि यह एक उदाहरण है। तो आपका 13th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, लिंग स्टीरियोटाइप, ये आपके जेंडर बायस को शो करता है। आपका 14th क्वेश्चन आया था, आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रस्ताव है। तो आपका 14th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण। आपका 15th क्वेश्चन आया था, अपनी कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों को प्रभावी ढंग से दूर करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। तो आपका 15th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, पहचाने की मतभेद घाटे नहीं हैं। रिकॉग्नाइज दैट डिफरेंसेस आर नॉट डेफिसिट्स। आपका 16th क्वेश्चन आया था,
इंक्लूसिव एजुकेशन रिक्वायर्स, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता है। तो आपका 16th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। प्रवाहकीय सीखने का माहौल, कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट। आपका 17th क्वेश्चन आया था, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर से पीड़ित छात्रों की पहचान उनके सामने वाली चुनौतियों से की जा सकती है। तो आपका 17th का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दूसरा, किसी दिए गए कार्य को लंबे समय तक जारी रखना। आपका 18th क्वेश्चन आया था, पढ़ने में सीखने में कठिनाई वाले छात्रों के सफल समावेश की आवश्यकता है। तो आपका 18th का ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा, भाषा विषयों से उचित छूट। आपका 19th क्वेश्चन आया था, उपकरणों और सहायक प्रौद्योगिकी तथा पहुंच को अनुकूलित करने से निम्नलिखित को शामिल करने में मदद मिलेगी। तो आपका 19th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। दृष्टि की हानि वाले छात्र, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर वाले छात्र, सेलेब्रल पाल्सी वाले छात्र, असाधारण प्रतिभा वाले छात्र। आपका 20th क्वेश्चन आया था, निर्दिष्ट विकलांगता वाले छात्रों को शामिल करने के लिए उपयुक्त आवास रणनीति का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल खाता है। तो आपका 20th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, भाषण हानि। धैर्य दिखाएं और प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय दें। आपका 21st क्वेश्चन आया था, लर्निंग इज इफेक्टिव व्हेन, सीखना तब प्रभावी होता है जब। तो आपका 21st का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, छात्रों को अपने स्वयं के सीखने के लक्ष्य निर्धारित करने के अवसर दिए जाते हैं। आपका 22nd क्वेश्चन आया था, कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ टीचिंग लर्निंग, शिक्षण अधिगम का रचनावादी दृष्टिकोण है। तो आपका 22nd का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अधिगम को अर्थ निर्माण की प्रक्रिया के रूप में देखता है। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, NEP 2020 प्रपोजेस अ शिफ्ट टुवर्ड्स, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की ओर बदलाव का प्रस्ताव है। तो आपका 23rd का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सीखना, लर्निंग टू लर्न। आपका 24th क्वेश्चन आया था, अनुप्रयोग विश्लेषण और संश्लेषण इसके उदाहरण हैं। तो आपका 24th का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, उच्च क्रम सोच कौशल, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। आपका 25th क्वेश्चन आया था, छात्रों द्वारा किए गए वैकल्पिक विश्वासों को संबोधित करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो आपका 25th का ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करें जहां छात्रों द्वारा किए गए वैकल्पिक विश्वासों को व्यक्त किया जा सके। आपका 26th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी प्रमोटेड बाय अ टीचर, निम्नलिखित में से किसे एक शिक्षक द्वारा पदोन्नत किया जाना चाहिए। तो आपका 26th का ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, दृष्टिकोण उन्मुख महारत लक्ष्य, अप्रोच ओरिएंटेड मास्टरी गोल्स। आपका 27th क्वेश्चन आया था, एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों के बीच डैश की भावना पैदा करनी चाहिए। तो 27th का ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, संबंधित, बिलोंगिंग। आपका 28th क्वेश्चन अजर्शन एंड रीजन वाला आया था। तो आपका अभिकथन दिया गया था, शिक्षकों को ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो छात्रों को उनसे जो सीखने की अपेक्षा की जाती है और जो वे पहले से जानते हैं के बीच संबंध स्थापित करने में सुविधा प्रदान करते हैं। कारण दिया गया था, पूर्व ज्ञान नई अवधारणाओं को सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाता है। तो आपका 28th का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए सच है लेकिन आर गलत है। आपका 29th क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन प्रेरणा के स्रोत और प्रेरणा के प्रकार का सही सुमेलित युग्म है। तो आपका 29th का ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, रुचि आंतरिक प्रेरणा। आपका 30th क्वेश्चन आया था, फॉर इफेक्टिव लर्निंग टू टेक प्लेस व्हाट शुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट्स फॉर इंस्ट्रक्शन, प्रभावी अधिगम के लिए निर्देश के लिए प्रारंभिक बिंदु क्या होना चाहिए। तो आपका 30th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, चिल्ड्रन सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 12 जनवरी को हुए CTET 2021 पेपर 1 के फुल 30 क्वेश्चंस CDP के कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 21 जनवरी को हुए CTET पेपर फर्स्ट के फुल 30 क्वेश्चन ऑफ CDP पढ़ेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट,
बाल विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो आपका विकास है ये आपका केंद्र से परिधि की ओर होता है, तो आपका इसमें ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। आपका दूसरा प्रश्न आया था, लैंग्वेज डेवलपमेंट अमंग चिल्ड्रन गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय, बच्चों में भाषा का विकास किसके द्वारा प्रभावित होता है? तो ऑफकोर्स ये आनुवंशिकी के साथ साथ पर्यावरण के साथ भी प्रभावित करता है। आपका थर्ड क्वेश्चन आया था, आ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, एक प्रगतिशील कक्षा क्या है? तो आपकी प्रगतिशील कक्षा वही होगी जिसमें शिक्षार्थी के बीच व्यक्तिगत मतभेदों का सम्मान होगा, मीन्स रिस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स। आपका ऑप्शन करेक्ट होगा दूसरा। आपका फोर्थ क्वेश्चन आया था, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत में दंड से बचने के नियमों का पालन करना का प्रतिनिधित्व करता है। इन लॉरेंस कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट ओबिंग रूल्स टू अवॉइड पनिशमेंट रिप्रेजेंट्स, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, पूर्व पारंपरिक चरण, प्री कन्वेंशनल स्टेज। आपका फिफ्थ क्वेश्चन आया था, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द लर्निंग प्रोसेस आर टीचर्स शुड यूज स्ट्रेटजीज विच एम्फसाइज ऑन, सीखने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए एक शिक्षक को उन रणनीतियों का उपयोग करना चाहिए जो इस पर जोर देती हैं। तो आपके पांचवें क्वेश्चन का आंसर सही है तीसरा, विभिन्न अवधारणाओं के बीच संबंधों की खोज करना, एक्सप्लोरिंग द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कॉन्सेप्ट। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन आया था, लेव वायगोत्स्की का सिद्धांत मुख्य रूप से समझाने पर केंद्रित है, तो इसका आपका ऑप्शन इज करेक्ट दूसरा। संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों की भूमिका, द रोल ऑफ कल्चरल इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आपका सेवेंथ क्वेश्चन था, ड्यूरिंग अ डिस्कशन ऑन क्रिकेट अ टीचर इज पोजिंग क्वेश्चंस मोस्टली टू बॉयज एंड नॉट टू गर्ल्स, दिस एक्ट ऑफ टीचर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अगर एक कक्षा में क्रिकेट पर चर्चा के दौरान एक शिक्षक लगातार ज़्यादातर लड़कों को से सवाल कर रहा है, लड़कियों से नहीं, शिक्षक का यह कार्य का उदाहरण है, तो ऑफकोर्स ये आपका जेंडर बायस को शो करता है, तो इसका ऑप्शन इज करेक्ट दूसरा। आपका 8 क्वेश्चन आया था, इन अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम अ टीचर गिव्स इंपॉर्टेंट टू, बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में शिक्षक महत्व देता है, तो आपका इसका उत्तर सही है सक्रिय ज्ञान निर्माण प्रक्रिया को, एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। आपका 9 क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन फॉर चिल्ड्रेन, तो आपका 9th का ऑप्शन इज करेक्ट इमीडिएट फैमिली, मतलब निम्नलिखित में से कौन बच्चे के समाजीकरण का प्राथमिक एजेंट है? तो ऑफकोर्स सबसे पहले आपका परिवार ही सबसे पहले आपका विकास आपके परिवार में ही होता है, तो सबसे ज़्यादा आपका पहला जो समाजीकरण होता है वो आपके परिवार से ही होता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन इज करेक्ट दूसरा। आपका 10th क्वेश्चन आया था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज इन जीन पियाजेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट करस्पॉन्ड्स टू द एज ग्रुप, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में ठोस निक्रियात्मक अवस्था आयु वर्ग से मेल खाती है, तो आपका इसका विकल्प सही है तीसरा 7 से 11 वर्ष। आपका 11th क्वेश्चन आया था, यू आर अ टीचर हु बिलीव दैट चिल्ड्रेन लर्न अ वेरिड पेसेस एट इन डिफरेंट वेज इन योर क्लास, यू विल प्लान असेसमेंट विच, आप एक शिक्षक हैं तो जो मानते हैं कि बच्चे विभिन्न गति से और अलग अलग तरीक़ों से सीखते हैं, अपनी कक्षा में आप आकलन की योजना बनाएंगे, तो आपका इसका आंसर सही है फोर्थ, इज़ बेस्ड ऑन डिफरेंट मेथड ऑफ असेसमेंट, आकलन के विभिन्न तरीक़ों पर आधारित है। आपका 12th क्वेश्चन आया था, एज पर लेव वैगोत्स्की थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी ऑफ स्कैफोल्डिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, लेव वैगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को मचान बनाने की एक प्रभावी रणनीति है? तो आपका 12th का आंसर इज करेक्ट थर्ड, यदि बच्चे समस्या को हल करते समय किसी बिंदु पर फंस जाते हैं तो संकेत देना। आपका 13th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इंटेलिजेंट ऑप्शन, तो इसके ऑप्शंस थे इसका ऑप्शंस जो करेक्ट है वो था आपका इंटेलिजेंस इज मोर देन द एबिलिटी टू परफॉर्म वेल इन स्कूल, बुद्धि स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता से कहीं अधिक है, इंटेलिजेंस इज मोर देन द एबिलिटी टू परफॉर्म वेल इन स्कूल। आपका 14th क्वेश्चन था, सीइंग अ हॉर्स अ 3-year-old child exclaimed, wow such a big dog, as per Jean Piaget थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, दिस रिस्पॉन्स बाय चिल्ड्रन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, घोड़े को देखकर 3 साल का बच्चा चिल्लाया वाह इतना बड़ा कुत्ता, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के आधार पर यह है, तो ये आपका है आसिमुलेशन आत्मसात, इसका ऑप्शन सही है फर्स्ट। आपका 15th क्वेश्चन आया था, लेव विगोत्स्की आइडियाज लैंग्वेज एंड थॉट सजेस्ट दैट, तो इसका ऑप्शन आपका करेक्ट होगा लैंग्वेज गाइड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लेव विगोत्स्की के विचार भाषा और विचार बताते हैं कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है, आप तो ऑप्शन इज करेक्ट वही आपका 15 का फर्स्ट। आपका 16th क्वेश्चन आया था, क्रिएटिविटी अमंग चिल्ड्रेन कैन बी फैसिलिटेटेड, तो आपका 16 का आंसर इज करेक्ट बाय इंकरेजिंग एक्सप्लोरेशन, अन्वेषण को प्रोत्साहित करके, तो आपका 16th का फर्स्ट इज करेक्ट। आपका 17th क्वेश्चन आया था, डिसकैलकुलिया इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद,
तो ये ऑफकोर्स आपका मैथ्स, गणितीय अवधारणाओं को सीखने में कठिनाई, अगर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत होती है तो ये किससे संबंधित है? ऑफकोर्स ये आपका मैथ से संबंधित है, तो ये गणितीय अवधारणाओं को सीखने में कठिनाई से। आपका 18th क्वेश्चन आया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 हैज़ अ प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट इन प्राइवेट स्कूल फॉर एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन ऑर्डर टू सक्सेसफुली दीज स्टूडेंट्स आ टीचर शुड यूज पेडागोजी बेस्ड ऑन। मतलब शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 में आर्थिक रूप से छात्रों के प्रवेश के लिए निजी स्कूलों में सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। तो इसका आपका ऑप्शन इज करेक्ट, इक्विटी। आपका 19 क्वेश्चन आया था, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम इंफॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड इन। समावेशी कक्षा में सूचना प्रस्तुत की जानी चाहिए। तो आपका 19th का ऑप्शन इज करेक्ट, 4th ऑप्शन इज करेक्ट। तो 19th मल्टीपल फॉर्म्स, ये ऐसा नहीं सोचना कि आप केवल पाठ्य रूप में दिखा दें या केवल दृश्य रूप में या मौखिक रूप में, आपको सभी रूप में दिखानी पड़ेगी बच्चों को। तो आपका 19th का ऑप्शन इज करेक्ट, 4th। आपका 20th क्वेश्चन आया था, अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्रेरी पॉलिसीज ऑफ एजुकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सजेस्टेड मॉडल ऑफ स्कूलिंग फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा का सबसे अधिक सुझाया गया मॉडल है? तो आपका 20th का जो आंसर सही है वह है आपका दूसरा, इंक्लूसिव, समावेशी शिक्षा। आपका 21st क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द लर्निंग प्रोसेस। निम्नलिखित में से क्या सीखने की प्रक्रिया के बारे में सही नहीं है? तो आपका इसका ऑप्शन इज करेक्ट, दूसरा, सीखने की प्रक्रिया में त्रुटि और गलतियाँ अप्रासंगिक है। एरर एंड मिस्टेक्स आर इरेलीवेंट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। आपका 22 क्वेश्चन आया था, रिपीटेडली टेलिंग द चाइल्ड दैट ही शी इज़ नॉट कैपेबल ऑफ लर्निंग इज़ लाइकली टू। बच्चे को बार बार ये बताना कि वह सीखने में सक्षम नहीं है, तो ये ऑफकोर्स डीमोटिवेट द चाइल्ड। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, बच्चे को सीखने के लिए डीमोटिवेट करना। तो ऑफकोर्स आपका ऑप्शन इज करेक्ट, पहला, 22nd का फर्स्ट। आपका 23rd क्वेश्चन आया था, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैन बी इनहेंस्ड बाय। समस्या सुलझाने के कौशल को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो आपका 23 का ऑप्शन इज करेक्ट, तीसरा, समाधान के वैकल्पिक तरीकों पर विचार करना, कंसीडरिंग अल्टरनेटिव वेज ऑफ सॉल्यूशन। आपका 24th क्वेश्चन आया था, टू टीच अ कॉन्सेप्ट टू स्टूडेंट इन प्राइमरी ग्रेड्स विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। प्राथमिक कक्षाओं में छात्रों को एक अवधारणा सिखाने के लिए सामग्री के प्रतिनिधित्व का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सबसे उपयुक्त है? तो इसका आपका ऑप्शन करेक्ट है, 4th, ठोस सामग्री, चित्र, प्रतीक। आपका 25th क्वेश्चन आया था, कक्षा के वातावरण का बच्चों के सीखने पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। महारत उन्मुख सीखने की संस्कृति को विकसित करने के लिए सीखना कक्षा का वातावरण होना चाहिए। तो इसमें आपका होना चाहिए कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव, सहकारी और सहयोगी। तो आपका ऑप्शन इज करेक्ट, 4th। फिर आपका 26 क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से सीखने की सामग्री में कौन सा कथन सही है? तो 26 का आपका ऑप्शन इज करेक्ट, 4th, सीखना एक जटिल प्रक्रिया है जिसके लिए शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। लर्निंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच रिक्वायर्स एक्टिव एंगेजमेंट ऑफ लर्नर्स। आपका 27 क्वेश्चन, सीखने का सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण सीखने की प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। तो आपका इसका ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट, बातचीत, इंटरेक्शन। जितना आप इंटरेक्शन करोगे, आप एक दूसरे से पूछोगे, उतना ही आप सीखोगे। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ इन्फ्लुएंसर एंड सोर्स ऑफ मोटिवेशन। निम्नलिखित में से कौन प्रभावशाली और प्रेरणा के स्रोत की सही सुमेलित जोड़ी है? तो आपका 26 का सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, जिज्ञासा, आंतरिक प्रेरणा। आपका 29 क्वेश्चन था, टू फैसिलिटेट कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग स्टूडेंट्स अ टीचर शुड। छात्रों के बीच वैचारिक समझ को सुगम बनाने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। तो आपका इसका ऑप्शन इज करेक्ट, तीसरा, जो प्रस्तुत किया गया है और जो वे पहले से जानते हैं उनके बीच संबंध बनाने के अवसर प्रदान करते हैं। आपका 30th क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस लर्निंग। निम्नलिखित में से कौन से कारक सीखने को प्रभावित करते हैं? प्रेरणा, सामाजिक सामग्री, भावनाएं, शैक्षिक दृष्टिकोण। तो आपका इसका ऑप्शन इज करेक्ट, 4th, क्योंकि ये चारों ही सीखने को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो आज हमने 21 जनवरी के पूरे 30 क्वेश्चन CDP के पढ़े हैं। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें